दोस्तों नमस्कार। स्वागत आप सबका। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स और आप देख रहे हैं पक्की खबर। दोस्तों, एक बुरी खबर आई है, एक बैड न्यूज है आपके लिए कि सारा सेबी में सुनवाई जो 30 अप्रैल को होनी थी वो टल गई है। कल की जो कोर्ट लिस्ट है वो आ चुकी है और उसमें सारा सेबी केस को लिस्ट नहीं किया गया है। हम सबको उम्मीद थी कि 2 अप्रैल की सुनवाई टलने के बाद 30 अप्रैल को इस बात का फैसला हो ही जाएगा कि समझौता हुआ है या नहीं हुआ है। अगर समझौता हुआ तो किस चीज का हुआ है और उसमें क्या लिखा गया है। इसके अलावा दोस्तों, हमें इस बात की भी प्रतीक्षा थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट उस समझौते को मानेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट उस समझौते को नहीं मानता है तो एमवे वैली का क्या रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, हमें ये भी उम्मीद थी कि जो ईडी की कार्रवाई लगातार सारा के ऊपर जारी है पिछले 2 वीक से, उसको लेकर भी एक अहम अपडेट सारा इंडिया की तरफ से देखने को सुप्रीम कोर्ट में मिल सकती थी। इन सारी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। इंतजार की घड़ियां और लंबी होती चली गई है और अब देखते हैं कि समय कब मिलता है, क्योंकि लगता नहीं है कि जल्द ही इस पर सुनवाई होने वाली है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद इस सुनवाई में शामिल रहते थे, जिनका कार्यकाल 13 मई के खत्म हो रहा है। 11-12 की छुट्टी है और जो हालत आप देख रहे हो उस हिसाब से उनकी प्रायोरिटीज में नजर नहीं आता कि वो सारा से भी मुकदमा को उठाएंगे। ये मैं कॉमन सेंस के से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट का या चीफ जस्टिस का प्रवक्ता नहीं हूँ आधिकारिक। लेकिन आप 2 अप्रैल के बाद से लगातार देखोगे तो इस पूरे मुद्दे को इग्नोर किया जा रहा है, इसको और डिले किया जा रहा है। पहले ही डिले है, पहले लोग परेशान है, लेकिन इसको और डिले किया जा रहा है। ये सारा की कारण हो रहा है जैसा कि लोग आरोप लगाते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के कारण हो रहा है या गवर्नमेंट के कारण हो रहा है, इसका अंदाजा आप खुद लगाएं। क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और भारत सरकार लगातार सुनते आ रहे हो कि कई मुद्दों पर एक दूसरे से के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। और जो सारा सेबी केस में वकील हैं उसको रख रहे हैं, उनके विचार और खन्ना साहब के चीफ जस्टिस के विचार के बारे में आप सब भली भांति परिचित हो। तो फैसला आपको करना कि किसी कारण डिले हो रहा है, लेकिन जो डिले हो रहा है वो बड़ा दयनीय है, दर्दनाक है, क्योंकि लाखों करोड़ों परिवार इस फैसले के ऊपर अपनी नजर बनाए बैठे थे कि कुछ ना कुछ इसमें अच्छी खबर आएगी और हमारा जो भुगतान अटका पड़ा है उसको लेकर कुछ अच्छा फैसला आएगा। टेंटेटिव डेट 30 अप्रैल की थी, इसको शामिल नहीं किया गया है, जो आपकी बढ़कर 7 मई भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, मेरे हिसाब से इसमें अभी कोई इतना बड़ा स्टेप सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं दिखाई दे रहा लास्ट सुनवाई में भी कि वो जल्दी से इसको खत्म करना चाह रहे हैं। ये लंबा चलेगा और कई बार तो निराशा हाथ लगती है और निराश हो जाते हैं हम लोग, जो इस प्रकार से इसको आगे से आगे डिले किया जा रहा है, आगे से आगे इस पर डेट ली जा रही है, वो बड़ा निराशाजनक है। लेकिन दोस्तों, उम्मीद हमें छोड़नी नहीं है। इतनी लंबी लड़ाई हम लड़के यहाँ तक पहुंचे हैं, अभी अभी हमें और डटे रहना पड़ेगा। मजबूरी है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सारा की तरफ से भी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आ रही है और ना ही सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, और वहां तो कोई पता भी नहीं कर सकता। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट वीक में आपका जो पोर्टल वाला एक मुकदमा है उसकी भी सुनवाई पेंडिंग है, उसमें देखते हैं क्या रहने वाला है। लेकिन सबसे ज्यादा नजर हमारी 30 अप्रैल को होने वाले सुनवाई पे थी, क्योंकि लगातार पिछले अप्रैल महीने और मार्च में आपने देखा है एक बड़ी पॉजिटिव कैंपेनिंग विपक्ष की तरफ से चलाई गई थी, जिसमें तरह तरह के दावे सामने आए थे कि सुब्रत राय के जो बच्चे हैं उन्होंने पूरे मुद्दे को अपने हाथ में लिया है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मुद्दे का समाधान हो और सारा शरीर के नक्शे कदम पर चलते हुए उसके पुत्र सारा को फिर से एक बार इंडिया की जो लार्जेस्ट कंपनी बनाना चाहते हैं, लीडिंग कंपनी के रूप में दोबारा स्थापित करना चाहते हैं।
लेकिन दोस्तों लगातार निराशा ही हाथ लग रही है। तो दोस्तों इंतजार की घड़ियां थोड़ी और बढ़ गई हैं। उम्मीद है कि आपका सब्र का बांध नहीं टूटेगा और आप थोड़ा और वेट करेंगे और कोऑपरेट करेंगे हम लोगों के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपका क्या मानना है इस पूरे मुद्दे पर? क्या जो ये डिले हो रहा है, जो आगे से आगे डेट मिल रही है, क्या ये अन्याय है या न्याय है? क्या ये किसी षड्यंत्र के तहत हो रहा है या एक नॉर्मल स्वाभाविक प्रक्रिया है? आपके विचार हमारे लिए बहुमूल्य हैं। प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुमूल्य है, उसके कारण ही हमारा यूट्यूब चैनल चल पाता है। नमस्कार।